अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाहरुख हसन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ब्रिंग। आज हम बात करेंगे इंस्पेक्शन के हवाले से कि इंस्पेक्शन क्या है। आपने हमेशा इंस्पेक्शन सुना होगा कि आज इंस्पेक्टर आ रहा है इंस्पेक्शन करने, हमारी रूट सेटिंग हो गई है, या कोई भी बेचारा कोई भी वेंडर बेचारा ही बोलेंगे बेचारा वेंडर को, जब वो इंस्पेक्शन रेडी करता है, प्रोडक्ट रेडी करता है, पूरे 3 महीने मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद देन जब उसकी गुड्स शिप होने का टाइम होता है तो हम जैसे थर्ड पार्टी और जो थर्ड पार्टी क्यूसी वो फैक्ट्री आ जाते हैं। अब वो तमाम उसकी 3 महीने की मेहनत डिपेंड करती है उस इंस्पेक्शन पे। तो इंस्पेक्शन क्या है, इंस्पेक्शन कैसे अरेंज करते हैं, इंस्पेक्शन का स्टैंडर्ड क्या होता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको शॉर्टली अंडरस्टैंड करा देता हूँ, शॉर्टली ब्रीफ करता हूँ इंस्पेक्शन के हवाले से कि इंस्पेक्शन बुकिंग होने से पहले बिटवीन द वेंडर एंड क्लाइंट एक एग्रीमेंट होता है कि हम जब आपसे गुड्स लेंगे, फाइनली जब आप उसको क्लोज कर चुके होंगे, शिपमेंट कंप्लीट आपकी पैक हो चुकी होगी, तो उस टाइम हम बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट हम आपसे इंस्पेक्शन कराएंगे। इंस्पेक्शन के ये स्टैंडर्ड होंगे, ये पास एंड फेल का स्टैंडर्ड होगा, उस बेस पर आपकी गुड्स शिप होंगे या रिजेक्ट होंगे। तो तमाम चीज़ पहले ही डिफाइन हो जाती है बिटवीन द क्लाइंट एंड द वेंडर। देन व्हाई द थर्ड पार्टी कम्स। उसके बाद जब क्लाइंट थर्ड पार्टी को अपॉइंट करता है, इंस्पेक्शन कैसे करवाता है, मैं आपको बेसिक 5 फंडामेंटल्स आपको ब्रीफ कर देता हूँ। नंबर 1 फंडामेंटल जो इंस्पेक्शन का है वो है विजुअल इंस्पेक्शन। मतलब विजुअल इंस्पेक्शन आपको सिंपली जिसको आप वर्कमैनशिप कहते हैं। अच्छा, विजुअल इंस्पेक्शन होती क्या है। इंस्पेक्टर आप समझ लें कि ड्यूरिंग इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर सबसे पहले कार्टन सेलेक्ट करता है कि उसको कितने कार्टन सेलेक्ट करने हैं बेस्ड ऑन द रूट, वो भी डिफाइन होता है ऑलरेडी स्टैंडर्ड क्लाइंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से। या थर्ड पार्टी क्लाइंट से पहले पूछती थी कि आपका स्टैंडर्ड क्या है कार्टन पिकिंग का, रूट +1, रूट +2, रूट × 3, रूट × 1। अगर क्लाइंट को पैकेजिंग इशू है तो रूट × 2। तो इस तरह के स्टैंडर्ड ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, क्लाइंट से पहले ही डिस्कस कर ले जाते हैं एक एग्रीमेंट के हिसाब से कि एक एग्रीमेंट होता है कि आप कार्टन पिकिंग का स्टैंडर्ड क्या होगा। तो फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने बता दिया रूट +1, तो 144 कार्टन थे, हमने रूट के हिसाब से अगर सेलेक्ट किया तो 12 कार्टन सेलेक्ट होगा +1, मतलब 13 कार्टन सेलेक्ट करेंगे। 13 कार्टन में एक स्टैंडर्ड डिफाइन होता है कैलकुलेशन बेस ऑन पे कि अगर सैंपल साइज पिक कैसे करें। अच्छा, सैंपल साइज के बारे में आपको एक सिंपल से गाइड करता हूँ कि सैंपल साइज किस तरह मतलब सैंपल साइज किस तरह पिक करेंगे और सैंपल साइज सेलेक्ट करने का स्टैंडर्ड क्या होता है। बहुत अहम चैप्टर है सैंपल साइज के हवाले से। सबसे पहले जब भी आपसे क्लाइंट या आपसे कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करना है तो आप उनसे पूछिए कि सैंपल पिक करेंगे तो सैंपल पिक का स्टैंडर्ड क्या है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 है फॉर एग्जांपल लेवल 1 स्टैंडर्ड है क्लाइंट ने और बिटवीन द वेंडर एंड क्लाइंट डिसाइड हुआ लेवल 1 का स्टैंडर्ड होगा। तो लेवल 1 का स्टैंडर्ड है तो पास एंड फेल, मेजर, माइनर, क्रिटिकल का स्टैंडर्ड क्या होगा। मतलब 0.65, 1.5, 0.1, 2.5, 4.0। तो ये तमाम स्टैंडर्ड है, एक डिटेल स्टैंडर्ड है, मैं आपको एक शॉर्टली बता रहा हूँ। तो पास का स्टैंडर्ड क्या होगा, मतलब कि मेजर अगर कोई डिफेक्ट आता है उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, उसका पास एंड फेल का डिपेंड करता है। 2.5 पे होगा, 4.0 पे होगा मेजर पे। क्रिटिकल पे क्या होगा, क्रिटिकल पे मोस्टली क्रिटिकल में 0 टॉलरेंस होती है, मतलब एक पीस भी अगर हमें मिलता है तो हम उसको फेल करते हैं, वो शिपमेंट रिजेक्ट हो जाती है बेस्ड ऑन द विजुअल इंस्पेक्शन। तो विजुअल पे बियॉन्ड द एक्यूरेट चली जाती है। तो क्रिटिकल है मोस्टली हमेशा 0 पीस अलाउ होता है, एक पीस आने पे क्रिटिकल बियॉन्ड द टॉलरेंस हो जाता है या बियॉन्ड द लिमिट्स हो जाता है एक्यूरेट की। तो सबसे पहले विजुअल इंस्पेक्शन के लिए आपको स्टैंडर्ड पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड क्या होगा। लेवल 1 एक्यूरेट का, लेवल 2, लेवल 3 ये सैम्पलिंग प्लान होगी। अच्छा, उस सैम्पलिंग प्लान से पहले एक बहुत अहम चीज़ है कि सिंगल सैम्पलिंग होगी, डबल सैम्पलिंग होगी। मोस्टली क्यूसी को, मोस्टली फैक्ट्री के बंदों को नहीं पता होता कि सिंगल सैम्पलिंग क्या होती है, डबल सैम्पलिंग क्या होती है। तो रेयर केस में डबल सैम्पलिंग होती है जहाँ पर बेशुमार आर्टिकल होते हैं, बेशुमार मतलब कि 60-70 किस्म की इंस्पेक्शन आज होगी, 60-70 आर्टिकल्स है, तो उसमें डबल सैम्पलिंग होती है। एंड ये डबल सैम्पलिंग ज़्यादातर आप समझ लें कि ये लाइक हार्डलाइन गुड्स पे होती है, लेदर की प्रोडक्ट्स में होती है डबल सैम्पलिंग। तो सिंपली टेक्सटाइल पे हो गया, उसके अलावा होम टेक्सटाइल, अपैरल, इस तरह की इंडस्ट्री में सिंगल सैम्पलिंग प्लान होती है। तो सबसे पहले हमें पता चलेगा सैम्पलिंग प्लानिंग क्या है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है फॉर एग्जाम्पल। देन उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड लेवल कौन सा है सैम्पलिंग लेवल का।
लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ओके लेवल 2 है क्लाइंट ने डिसाइड कर लिया। देन थर्ड चीज़ आपको वर्कमैनशिप में पता होनी चाहिए कि क्रिटिकल, मेजर, माइनर पे स्टैंडर्ड कौन सा डिफाइन होगा। क्रिटिकल में 0 अलाउ था, मतलब एक पीस अलाउ भी नहीं है, क्रिटिकल में 0 टॉलरेंस है। देन मेजर पे फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने दिया 2.5, माइनर पे दिया 4.0। तो बेस्ड ऑन इक्वल चार्ट, अगर आप इक्वल चार्ट देखेंगे, इक्वल चार्ट में क्रिटिकल, मेजर और माइनर पे 2.5 और 4.0 पे जो स्टैंडर्ड डिफाइन होगा उसमें पास और फेल का नंबर ऑफ पीसेस पास, और उसके बाद अगर 1 पीस प्लस होगा तो बियॉन्ड द इक्वल। तो ये नंबर 1 पॉइंट होता है वर्कमैनशिप। नंबर सेकंड पॉइंट है इंस्पेक्शन का क्वांटिटी वेरिफिकेशन। तो क्वांटिटी वेरिफिकेशन सिंपल सी ये होता है कि क्लाइंट ने आपसे इंस्पेक्शन बुक कराई, बुक कराने के बाद क्लाइंट ने अपनी बुकिंग फॉर्म आपसे शेयर करता है, और वही बुकिंग फॉर्म जब आप लेके फैक्ट्री जाते हैं, फैक्ट्री आपको पैकिंग लिस्ट प्रोवाइड करती है। तो आपको क्वांटिटी ब्रेकडाउन वेरीफाई करना होता है, नंबर ऑफ पीसेस वेरीफाई करना, नंबर ऑफ कार्टन वेरीफाई करना होता है। वेयर हाउस में इंस्पेक्टर जाता है, टूर करता है, नंबर ऑफ कार्टन वेरीफाई करता है। फॉर एग्जांपल के इस आर्टिकल में 200 कार्टन है, 200 कार्टन वेरीफाई करता है, ओके वो साइन करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है, उसमें वो वेरीफाई करने के बाद वन बाय वन करते करते वो आर्टिकल वेरीफाई करता है, और वन बाय वन करने के बाद क्वांटिटी वेरीफाई करता है। देन उसके बाद पैकिंग जो कंफर्म करता है, ओके पैकिंग इज सही है और इतने आर्टिकल रेडी है, उसमें से वो रैंडमली कार्टन सेलेक्ट करता है जो विजुअल के लिए वर्किंग होता है। नंबर थर्ड पॉइंट है पैकेजिंग वेरिफिकेशन। अच्छा, पैकेजिंग वेरिफिकेशन एक बहुत अहम पार्ट है। उसमें क्लाइंट आपको एल सीरीज, लेबल्स, एल सीरीज हो गया, लेबल हो गया, कार्टन शिपिंग मार्क हो गया, कार्टन के हवाले से रहेगा, कार्टन फास्टिंग क्या होगा, क्लोज किस तरह होगा, गम से होगा, उसमें स्टेपलिंग होगी नहीं होगी, तमाम इन्फॉर्मेशन क्लाइंट देता है। अगर आपको नहीं देता तो आप उसके बाद एक्चुअल फाइंडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द कार्टन, कि बेसिक कार्टन जो है, कार्टन प्लाई कितने कॉर्डिकेटेड प्लाई है, या बेसिक प्लाई कितने 7 प्लाई का है या 3 कॉर्डिकेटेड वॉल का है, कार्टन कितना बना है, कार्टन की फास्टिंग कैसे हुई है, गम से हुई है, स्टेपल हुआ है, किस तरह फास्टिंग, कार्टन की क्लोज किस तरह कार्टन हो रहा है विद ट्रांसपेरेंट टेप, कलर टेप, किस तरह कार्टन क्लोज हो रहा है। देन उसके बाद फिर हम आते हैं शिपिंग मार्क पे। क्लाइंट ने अगर हमें शिपिंग मार्क प्रोवाइड किया, ओके फाइन, उसका मैच करेंगे। क्लाइंट ने अगर शिपिंग मार्क प्रोवाइड नहीं किया, देन उसके बाद हम उसको ये करेंगे कि जो प्रोडक्ट अंदर है, कार्टन के अंदर जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो कार्टन में जो प्रोडक्ट मतलब फॉर एग्जांपल कार्टन के अंदर जो प्रोडक्ट सील की हुई है, वो प्रोडक्ट क्या शिपिंग मार्क से मैच करे। फॉर एग्जांपल पीओ नंबर 0023, क्या यही पीओ नंबर के अंदर आर्टिकल मौजूद है या नहीं, तो आप उसको उससे वेरीफाई करेंगे और देन एक कमेंट्स पास कर देंगे कि एक्चुअल फाइंडिंग फॉर द शिपिंग मार्क बिकॉज द क्लाइंट डिड नॉट प्रोवाइड एनी सिंगल शिपिंग मार्क फॉर वेरिफिकेशन प्रोसेस। सो आपने कार्टन की वेरिफिकेशन कर ली, ये पैकेजिंग का पहला पार्ट हो गया। देन उसके बाद आपने अंदर से प्रोडक्ट निकाली, प्रोडक्ट निकालने के बाद बेस्ड ऑन द इक्वल स्टैंडर्ड के क्लाइंट ने आपको स्टैंडर्ड क्या प्रोवाइड किया पैकेजिंग के लिए। S2, S3, S2 है फॉर एग्जांपल 8 पीस, S3 है 20 पीस, तो 20 पीस की आपने टोटल डिटेल मैंने अपना डिटेल आपने उसके ऐसे के लेबलिंग हो गया, लेदर पैच हो गए, उसके अलावा उसमें हैंड टैग हो गए, वो तमाम आपने वेरीफाई करने के बाद ओके कर लिया। देन फिर आप जाते हैं फोर्थ पार्ट पे, जो सबसे अहम पार्ट है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट जो पार्ट है, मेजरमेंट पॉइंट में किस किस पॉइंट की मेजरमेंट होगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट होगी मेजरमेंट में कार्टन की मेजरमेंट। देन कार्टन मेजरमेंट के बाद आप जाएंगे प्रोडक्ट की मेजरमेंट। क्लाइंट आपको मेजरमेंट के लिए भी एक इक्वल स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा कि क्लाइंट की स्टैंडर्ड क्या। फॉर एग्जांपल पास और फेल का स्टैंडर्ड क्लाइंट आपको हर फंडामेंटल ऑफ चेकिंग पे आपको क्लाइंट पास एंड फेल का स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा। अगर नहीं प्रोवाइड करेगा तो थर्ड पार्टी का अपना एक स्टैंडर्ड होगा जो ऑलरेडी डिफाइन होगा, या तो आप उससे ऑलरेडी पूछ लें इन एडवांस बिफोर बुकिंग कि आपका मेजरमेंट में क्या स्टैंडर्ड है, आपका ऑन साइड में क्या स्टैंडर्ड है। तो तमाम स्टैंडर्ड आप उससे पूछने के पास फेल का स्टैंडर्ड के। और अब मेजरमेंट बात करें, मेजरमेंट में क्लाइंट ने आपको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दिया है कि S2 पे पास होगा। S2 पे 20 पीस है, 20 पीस में मेजर कितने अलाउ है, 2.5 है, माइनर है 4.0, मतलब 3 पीस और 4 पीस अलाउ होंगे इस तरह करके मेजर पे। मेजर जो अगर आपका मेजरमेंट है, ड्यूरिंग मेजरमेंट आपने मेजर किया, उसके बाद आपके 4 पीस से बियॉन्ड कर दिया, मेजरमेंट आउट ऑफ टॉलरेंस आ गया, देन फिर वो मेजरमेंट फेल। ये तो हो गया प्रोडक्ट मेजरमेंट। उसके बाद उस प्रोडक्ट की कार्टन मेजरमेंट आपने फर्स्ट कर ली, देन प्रोडक्ट मेजरमेंट कर ली, उसके बाद पॉली बैग है उसकी मेजरमेंट कर ली, और जितने लेबल लगे हुए उन तमाम लेबल्स की आपने प्लेसमेंट जाहिर कर दी क्लाइंट को कि लेबल प्लेसमेंट की प्रॉपर प्लेसमेंट है या नहीं, लेबल सेंटराइज है
अपना लेबल की क्या स्टैंडर्ड प्रॉपर है, जिस तरह क्लाइंट ने स्टैंडर्ड दिया उन तमाम चीज़ को आपने एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट आपने उसको मेजर कर लिया, और क्लाइंट को आपने, अगर क्लाइंट ने फॉर एग्जाम्पल नहीं भी दिया फिर भी आपका ये राइट्स होता है या ये आप पे लाजिम होता है फिर भी कि आप उसको मेजर करें। तो तमाम चीज़ मेजर कर ली, देन उसके बाद वेट होगा, अगर ये फॉर एग्जाम्पल डेनिम है और अगर कोई निट्स है तो उसका जीएसएम होगा, अगर कोई ये डेयरी प्रोडक्ट्स है तो लाजमी बात है इसके जीएसएम में इसका वेट होता है। तो डेयरी प्रोडक्ट के वेट होंगे, और लेदर अपना फॉर एग्जाम्पल होम टेक्सटाइल जो डेयरी प्रोडक्ट है उसका आप सामने लेके वेट करेंगे। निट्स है, वोमेन है, होम टेक्सटाइल है, उसका जीएसएम। देन उसके बाद हम जाते हैं 5th पॉइंट पे, जिसे कहते हैं ऑन साइट टेस्ट। तो ऑन साइट टेस्ट ये ऑप्शनल होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी खुद से करती है, लाइक कार्टन ड्रॉप टेस्ट। तो कार्टन कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा ड्रॉप होने का, फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्यूरिंग लोडिंग हो रहा है, लोडर के हाथ से कार्टन छूट जाता है, कार्टन छूटने के बाद क्या वो कार्टन अगर एज लगता है ज़मीन पे, डायरेक्ट एज अगर ज़मीन पे लगता है, क्या कार्टन में बस्टिंग हो जा रही है, क्या कार्टन बस्ट हो जा रहा है। अगर इस तरह कार्टन बस्ट हो रहा है मतलब कार्टन क्वालिटी सही नहीं है, कार्टन इतना वेट बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो नंबर 2 सिंपल से टेस्ट है स्मेल टेस्ट। स्मेल टेस्ट करने की मेन रीज़न ये होता है क्या वो प्रोडक्ट किसी ऐसी प्रोडक्ट के साथ रखी हुई थी वेयर हाउस पे, या मतलब कि अगर वहाँ पर कोई पानी पड़ा हो या कोई गंदी स्मेल हो जिसकी वजह से प्रोडक्ट में स्मेल हो, जो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। नंबर 3 टेस्ट है लाइक रबिंग टेस्ट। अच्छा, रबिंग और क्रॉपी टेस्ट डिफरेंट। रबिंग टेस्ट एक नॉर्मल टेस्ट होता है जिसको हम मैनुअल भी कर सकते हैं। जब आपने वाइट कार्टन कपड़ा लिया उसको आपने ड्राई अपने वाइट कॉटन आपने ड्राई कपड़ा लिया, देन उसके बाद अगर कलर वाइज कोई प्रोडक्ट है आपने उस पर 10 to 20 साइकिल आपने अपना रब किया, उसको थोड़ा जान से थोड़ा प्रेस करके आपने रब किया, देन उसके बाद देखा कलर पास हो रहा है। अगर उसमें कलर पास हो गया देन इसके माने कि कलर पास हो रहा है। तो कलर पास हो रहा है तो कौन सी ग्रे स्केल की रेटिंग, उसमें भी ग्रे स्केल की रेटिंग आपको शो करना होगा। उसके बाद सेकंड टेस्ट होगा रब वाला, वो होगा गीला, तो आपने कपड़ा हल्का से गीला किया, देन उसके बाद वही 10 to 20 साइकिल आपने उसको रब किया। रब करने के बाद आपको आइडिया होगा कि कलर कितना उसमें ट्रांसफर हो रहा है। अगर कलर दोबारा ट्रांसफर हो गया रबिंग में तो उसमें भी आपको रेटिंग देनी होगी। देन फिर क्लाइंट डिसाइड करेगा कि ये पास हो या फेल है। इसमें भी क्लाइंट अपना स्टैंडर्ड डिफाइन करता है। बहुत से क्लाइंट का सिंपल स्टैंडर्ड ये है कि अगर ग्रे स्केल की 3 रेटिंग आती है तो वो प्रोडक्ट फेल है, क्योंकि उसकी डाइंग या उसकी जो डाइंग हो गया या कलर का जो प्रोसेस था वो केमिकल इतने, मतलब वो डाइंग और कलर का जो प्रोसेस था वो बेकार हो। तो सिंपल से टेस्ट है ऑन साइट टेस्ट। ऑन साइट टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट कर सकते हैं जिसमें हम एब्यूज फैटिक टेस्ट करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ड्रॉकआउट है, ड्रॉकआउट को अगर आप खींच के देखेंगे, या फिर कोई इलास्टिक वाली चीज़ है लाइक ग्लव्स है, ग्लव्स में वेस्ट आपके ये इस साइड के एरिया को टाइट से ये पकड़ लेता है। तो जब वेस्ट है, वेस्ट को आपने इलास्टिक को स्ट्रेच करके देखा, देन वापस इसको आपने रिलैक्स छोड़ दिया, तो क्या वो अपनी जगह पर रिटर्न आया नहीं है। अगर अपनी जगह रिटर्न आ गया मतलब इलास्टिक बेहतरीन है, तो उसको अगर कोई बंदा रफ यूज़ करता है तो प्रोडक्ट फिर भी सही है। तो ये अभी स्टैटिक टेस्ट हो गया। इसी तरह एडेसिव टेस्ट होता है, टेप एडेसिव, ये 3M के टेप से टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट करने का सिंपल ये तरीका है कि 3M का आपने टेप लिया, 3M का टेप लेने के बाद आपने प्रिंटिंग वाले एरिया पे जहाँ प्रिंट हुआ है वहाँ पर टेप आपने चिपकाया, उसके बाद हमें 10 to 15 टाइम्स उसको लगा के वहाँ से हटाना होगा। तो उससे आपका अगर प्रिंट रिमूव हो जाता है इट्स मीन एडेसिव टेस्ट से फेल। तो इस तरह बहुत सारे ये टेस्ट आप कर सकते हैं। फुटबॉल पे अगर आते हैं, सॉकर बॉल पे, उसमें किक टेस्ट होता है, उसमें प्रेशर टेस्ट होता है, उसमें लीकेज देखा जाता है, उसमें सीम की लीकेज चेक किया जाता है। अगर हम जाते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्लव्स के लेदर ग्लव्स में, उसमें ग्लव्स में शेडिंग चेक करेंगे, ग्लव्स में आपने स्टिच SPI चेक किया जाएगा, ग्लव्स में आपने रबिंग टेस्ट, बेशुमार टेस्ट बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।